जय श्री हरि विष्णु। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं षटतिला एकादशी व्रत की कथा। हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत किया जाता है। इसे एकादशी या 11 व्रत के नाम से जाना जाता है। माघ माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इसे षटतिला एकादशी व्रत के नाम से जाना जाता है। इस व्रत में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के श्री कृष्ण स्वरूप का पूजन किया जाता है। षटतिला यानी कि इस व्रत में 6 प्रकार के तिलों के प्रयोग बतलाए गए हैं। जैसे कि इस व्रत में तिल स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन और तिलों का दान, ये 6 प्रकार के प्रयोग इस व्रत में बतलाए गए हैं। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ षटतिला एकादशी का व्रत करते हैं तो उनके सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। इस व्रत को जो कि लोभ न करके तिलादि का इस व्रत में दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्यता, दरिद्रता दूर होती है तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होते हैं और यह सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है। और जब व्यक्ति के पाप और ताप नष्ट होते हैं तभी उनके पुण्यों का उदय हो पाता है। उसके बाद ही सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है और अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति होती है। षटतिला एकादशी व्रत के दिन चूँकि भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए, कथा श्रवण करनी चाहिए, भगवान की आरती करनी चाहिए, व्रत में नियमों का पालन करना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं षटतिला एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। कथा के अनुसार एक समय दालभ्य जी ने प्रजापति ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त जी से प्रश्न किया कि हे प्रभु, क्या कोई ऐसी भी शक्ति या उपाय है कि जिसके करने से ब्रह्म हत्या करने इत्यादि के कुटिल कर्मों के पापों से मनुष्य सरलता पूर्वक छूट जाए। भगवान, यदि सचमुच ही कोई ऐसा उपाय हो तो आप कृपा करके मुझसे कहिए, मेरी सुनने की बड़ी इच्छा है। इस प्रकार से पुलस्त जी ने कहा कि हे महाभाग, तुम धन्य हो जो संसार के उपकारार्थ इस प्रकार का तुमने प्रश्न किया है। अस्तु, अब मैं तुमको अत्यंत सुंदर, देवताओं को भी दुर्लभ और जो अभी तक प्रकाश में नहीं आया वही पवित्र मनोवांछित फलों को देने वाला यत्न तुम्हारे सामने वर्णन करता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। माघ मास के आरंभ होते ही नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के स्नान आदि करके अपने आप को अत्यंत शुद्ध व पवित्र कर, अपने मन को और आत्मा को शुद्ध कर, अपने इंद्रियों को वश में करके उनका दमन करे और काम, क्रोध, अभिमान, ईर्ष्या, पिशूनता इत्यादि को त्याग करके भगवान का स्मरण करता हुआ पुष्य नक्षत्र में गोमय यानी कि गोबर को एकत्रित कर उसमें तिल एवं कपास मिला कंडे पाथे और उनसे नित्य प्रति 108 हवन किया करे। इस प्रकार जब माघ माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं का दिन आए तो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र हो अथवा मूल नक्षत्र हो, उसमें नियम पूर्वक मन को शुद्ध कर भगवान का पूजन करके और एकादशी के दिन एकादशी का व्रत कर रात्रि में कृष्ण नाम का संकीर्तन करते हुए जागरण करे और दूसरे दिन द्वादशी को भी स्नान करके विधिवत भगवान श्री कृष्ण का चंदन, अगर, कपूर और फूल मालाओं द्वारा श्रद्धा पूर्वक पूजन कर नैवेद्य में खिचड़ी को अर्पण करे। आप भी खिचड़ी को ग्रहण करें, व्रत का पारण करे तथा भगवान के नाम की स्तुति करता हुआ तिल, गुड़, कुम्हड़ा, नारियल और सीताफल इत्यादि कृष्णार्पण कर ब्राह्मणों को देवे एवं उनकी स्तुति करे। हे कृष्ण, आप आर्तहरण, अशरण, शरण दिनों का प्रतिपालन करने वाले तथा अधर्मी का उद्धार करने वाले हैं। हे नाथ, हम संसार सागर में डूब रहे हैं। हे पुंडरीकाक्ष भगवान, भव भय हंजन, हमारी रक्षा कीजिए।
फिर श्री कृष्ण अर्पण कर ब्राह्मणों को जल से भरे हुए घड़ों का दान करे, छाता एवं जूता इत्यादि देवे। तिल स्नान कार्य एवं भोजन में अत्यंत ही शुद्ध और पवित्र हो करे। तिल दान करने वाले को तिल के एक खेत में जितना तिल उत्पन्न होता है उतने वर्ष पर्यंत स्वर्ग में निवास करने को मिलता है। अस्तु, तिल स्नान, तिल का उपटन, तिल का भोजन और तिल का दान यथाशक्ति अवश्य ही करने चाहिए। तब दालभ्य जी ने कहा, भगवान, इस कृष्ण षटतिला एकादशी के व्रत से कैसा फल मिलता है और कब कब किस किस को मिला है, इसकी एक आख्यायिका का भी आप वर्णन कीजिए। पुलस्त जी ने कहा कि हे ब्राह्मण, किसी समय मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव ही धर्म में रत रहा करती थी और व्रतों में अत्यंत अनुरक्त रहा करती थी। प्रायः यानी कि प्रतिदिन कोई न कोई व्रत करती थी, मगर कभी स्वप्न में उसने दान नहीं किया था। उसकी ऐसी दशा देखकर भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि इससे कुछ दान कराना चाहिए, क्योंकि बिना अन्न दान दिए इसका निस्तार नहीं होगा। यही सब विचार कर उन्होंने स्वयं भिक्षुक का रूप धारण करके उसके द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए गए। ब्राह्मणी तो देना जानती ही नहीं थी, तथापि उपहास करने की मुद्रा में उसने भगवान की झोली में एक मृत पिंड डाल दी, यानी कि एक मिट्टी का ढेला उनके झोली में डाल दिया। वे उसको ही लेकर के वहां से चुपचाप चले आए। कुछ दिनों के बाद जब वह तापसी ब्राह्मणी अहलौकिक लीला समाप्त कर परलोक सिधारी, तो उसी मृत पिंड के प्रभाव से उसे एक सूना भवन रहने को मिला। यह तमाशा देखकर वह चकरा गई और दौड़ती हुई भगवान श्री कृष्ण के समीप गई और कहा कि हे भगवान, यह क्या व्यापार है कि मैंने जन्म भर व्रत और तप कर आपकी आराधना की और आपकी सेवा में यथाशक्त कोई भी कसर नहीं होने दी, फिर यहाँ पर मेरा यह घर सर्व वस्तुओं से ही विहीन क्यों है? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम अपने घर जाकर अपना किवाड़ बंद करके बैठो। जब तुम्हें देखने के लिए अप्सराएं और देवांगनाएं आए तो तुम अपना किवाड़ मत खोलना। जब वे किवाड़ खोलने के लिए कहें तब तुम उनसे कहना कि यदि आप लोग मुझे षटतिला एकादशी का विधान, पुण्य और फल सुनाइए तो मैं दरवाजा खोल दूंगी। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे वाक्य को सुनकर वह सुंदरी अपने मकान में आकर उसके सब द्वार बंद कर चिंताकुल होकर बैठ गई। यथा समय देवांगनाएं आई और उसने किवाड़ खोलने के लिए कहा। तब उसने वे ही वाक्य उन लोगों से कहे जो भगवान श्री कृष्ण ने कहे थे। उसके ऐसे वाक्य सुनकर एक स्त्री ने षटतिला एकादशी व्रत की विधि बतलाई और उसके दर्शन किए। उसके अनुपम तेज का अवलोकन किया। उस स्त्री ने भी देवांगनाओं के उपदेश के अनुसार षटतिला एकादशी का व्रत विधिवत धारण कर धन धान्यादि से संयुक्त गृह को प्राप्त किया। इसलिए इस षटतिला एकादशी व्रत के साथ ही साथ तिल और वस्त्र का दान अवश्य ही करनी चाहिए। इस प्रकार षटतिला एकादशी का व्रत धारण करने वाले के जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो, स्वर्ग में अत्यंत ही आनंददायी सामानों से परिपूर्ण गृह प्राप्त होता है तथा दुर्भाग्यता, दीनता और दरिद्रता का नाश होता है। इस प्रकार से माघ कृष्ण षटतिला एकादशी व्रत की कथा पूर्ण हुई। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय। तो आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही जानकारियाँ प्राप्ति के लिए चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।